कितनी हरियाली है। हाँ, और कितनी अच्छी हवा है, प्योर एयर। नमस्कार, मैं फागुनी सिंह और मैं भारती सिंह। हम दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं और इसके थ्रू हमें पता चला अगर भारत माँ का दर्शन करना हो तो हमें गाँव जाना होगा। अचानक याद आया, भारत में तो लगभग ओह नो, हमेशा की तरह मैं फिर मिस कर गई। सुनना, अरे सुनना, हाँ यार क्या हुआ यार, भारत में कितने गांव थे? 6.5 लाख। हाँ, भारत में तो लगभग 6.5 लाख गांव थे। फिर हमने सोचा इस गांव में जाया जाए। काफी सोचने के बाद श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित रचना आत्मसाक्षी में वर्णित गांव बिशनपुर जाने का फैसला किया और प्योर निकल पड़े। कई राज्यों को पार करते हुए आखिरकार हम बिशनपुर गांव के सीमा पर पहुंच गए। यहाँ आते ही गोदाम और नैना आंचल में चित्रित विषयों का आमना सामना होने लगा। शरारती किस्म के गड्ढे, दलदल, कीचड़, स्वच्छंद जानवर व इंसानों से दर्शन होने शुरू हो गए। भारत का ग्राम वास्तविक संसार निवासी है, यह एहसास होना शुरू हो गया। चारों तरफ हरियाली, सुहाना वातावरण, गाय, बैल, कुत्ते, बकरी और सीधे साधे लोग। मकई, मड़वा व साग की खुशबू को देखकर अति प्रसन्नता हुई। हमारे विकसित भारत का एक गांव। भारत का इतिहास पढ़ने से पता चलता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि गांव एवं जंगलों से कई क्रांतियां शुरू और भयानक रूप ले लिया। तो चलिए, जिनके बारे में हम जानने आए हैं, यानी हम कॉमरेड गणपत जी के बारे में जानने आए हैं। वो भी एक योद्धा थे। तो चलिए गांव के लोग से उनके बारे में पूछने चलते हैं। अरे उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, चल भाई चल, हमेशा चला सकते चल। यार क्या कर रही है? मैं चोट लगा दी ना। अच्छा सॉरी ना, चल। अरे कैसे चल? मैं चोट लगी है। मैं भी तो बंदी है ना। पागल है क्या? यार चल। अरे आना, भैया मुझे नहीं जाना। चल। हे भगवान, मैं किसके साथ है? तो क्या हुआ कि हम ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में देखे बन्ना पे बैठ के ई रो रहा था। तो हम सोचे कि जतरा पे जा रहे हैं, हम एकरा काहे टोकेंगे। काहे रो रहा था रे? अरे भैया क्या बताया, हमारी बकरियां थी ना और दूसरे खेत गई थी चरने के लिए। अब पता नहीं हमारी बकरियां कहाँ खा ली है कि मर गई है भैया। बुरबा कहेगा बकरी को खेत भेजता है। अरे सब लोग को पता है कि आजकल जो खाद मिलता है वो जहरीला खाद होता है जो खेत में छीटा जाता है। बकरी को भेजोगे खेत, चरेगी, खाएगी तो मरेगी नहीं तो क्या होगा? भैया हम नहीं जानते थे ना कि उस खेत में जहर छिटा हुआ है। कहाँ से आया रे? विलायत से। हाँ, कौन नहीं जानता? ये सारे लोग बैठे हैं, ये सब के सब जानते हैं। ये सब लोग हरियर हरियर सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं और तभियो बीमार पड़े रहते हैं। काहे? नहीं जानते हो? अरे पहले मौसम के अनुसार फल और सब्जी मिलता था। अब देखिए ना, हर मौसम में हर फल हर सब्जी खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? ये एगो बात बोले। हम बोलेंगे तुम लोग को, कहे कि ये अंदर का बात है, लेकिन तुम किसी को मत बोलना। ए भैया आप चिंता ना करिए, हम अपना बाप क्रिया खाते हैं, ये बात हम सबको बताइए देंगे। मरल बाप के क्रिया खाता है। तो क्या हुआ कि जब हम ससुराल से आ रहे थे तो सूरजा है ना, सूरजा, अरे हाँ, रामू काका का बेटा। कलवा बोलिए ना, ये ओकर शादी में हम लोग बाराती गए थे, बड़ा मजा आ गया। वाह बेटा,
अरे उत्तर बारात में बैंड पार्टी के साथ नाचते हुए और गांव की औरतों को छेड़ने लगा। अच्छा। तो गांव की सब औरत मिल के एकरा कूट दिए। अरे वो छोड़िए, आगे बोलिए। हाँ, तो आगे बात ये था कि कलुआ है तो काला कुछ कुछ, और उसकी जो पत्नी है ना वो गोरी चकचक, रूपमती, फूलमती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, चाय पत्ती, मरकरी जैसा चमचम करती। तो क्या हुआ, जब हम आ रहे थे तो हम रास्ते से जा रहे थे, ओकरा घर के पास रुके, अंदर से कुछ आवाज आया, हम कान अटका दिए, पर अंदर से जो आवाज आ रहा था हमरा कुछ समझ में नहीं आया। तो हम चोरी चोरी छुपके आगे बढ़ गए, अपना खिड़की पे अपन आँख अटका दिए। तो हम देखे, दोनों पति पत्नी मिलके आपस में दोनों मिलके झगड़ रही थी। दोनों झगड़ गया, इतना झगड़ गया कि बात आगे बढ़ गया। पत्नी अपना गुस्सा में गई रूम में, आए वो बक्सा निकाली और सब कपड़ा लत्ता वो बक्सा में ठूस ली। अच्छा। कुछ कपड़ा लत्ता बच गया। अच्छा। तो का कि झोला में रख ली। अच्छा। बक्सा ली हाथ में, झोला ली कांख में, लहराते हुए चलते हुए चल दी। नैयर गई थी वो, नैयर तो बसाइए गई तो चल गई नैयर। पर एगो बात कहें, ओकरा पत्नी को ने हम भी सुबह शाम ताका करते थे। जब तक ओकरा नहीं देखते थे ना हमरा खाने ने पछता था। अरे काल लगती है भैया, इतनी सुंदर दिखती है ना कि हमरा दिल में टन 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 अरे घंटी बजने लगती है भैया। अरे भैया आइटम बम दिखती है, आइटम बम पटाखा जैसे लगती है भैया। हम कहाँ कुछ बोले थे? क्या बोला था? नहीं सुने थे? आइटम बम लगती है। कौन लगती है आइटम बम? हम तो आइटम बम में बोले थे। अरे जाओ, नहीं बोले। हम बहेरे का, हम बहेरो है। एक चित्र बम सीधे कर देंगे। चलो माँ, ये लो। चल बेटी चल, यहाँ नहीं रहना है मुझे। उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत लोग रहते हो। लफुआ का अड्डा है अड्डा। औरत से मार खा दिया, बढ़िया पिलुआ बाल काका ने बना दिया। अरे इसको क्या हुआ भैया? अरे मुंह लटकेले बैठा पड़ा है। अभी तो सबसे बात कर रहा था, हाँ। हंस बोल रहा था। हाँ। ए फालतुआ, तुमको क्या हुआ रे? अरे कहाँ बोले? क्या बोले? बोलो बोलो बोलो। सलाई भी कोनो जिंदगी है रे, ना कोनो ऊपर है, ना कोनो नीचे है, ना कोनो आगे है, ना कोनो पीछे है। ए केकरो कुछो नहीं पड़ा है, समझा? सबक खाली एकर जरूरत है, एकर एकरे ने हम पैदा लिए। हमार बाप जहाँ था हम भी वही है, हमार बचवा भी वही रहेगा। अरे इतना मेहनत मजदूरी करते हैं, खून जल के पसीना हो जाता है, फिर भी देखो देखो वही के वही है। और तू लोग में क्या खुश है? तू खुश है? आप खुश है? सबके सब बेहाल, लाचार बदहाल। सही कहते हो भैया, हम लोग कौन खुश रहे हो? हाँ भैया। ऐसा लगता है जैसे हम सब शून्य पे सवार हैं। मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से। मशाल हाथ में लिए, मशाल
सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई बात है, तो क्या नई बात है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सब बेरोजगार हो गए, अब आदमी काटने लगे। कुत्ते क्या करे जब तलवे आदमी चाटने लगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो शाम को है ढल गया, वो शाम को है ढल गया, वो रात से था डर गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कहीं चांदी के चमचे हैं तो कहीं चमचों की चांदी है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ना आप बदले हैं ना हम बदले हैं। एक जैसी ही दिखती है माचिस के तीलियां, एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां। कुछ ने दिए जलाए, कुछ ने दिए जलाए, कुछ ने जलाए घर। एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां, एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां। कोई महंगाई, अगरबत्तियां मंदिरों में, कोई सुलगाया सिगरेट का कस, कहीं गरमाया चूल्हा और बनी रोटियां, कहीं फटे बम और बिखरी पोटियां। माचिस की तीलियां एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां। कुछ ने दिए जलाए, कुछ ने दिए जलाए, कुछ ने जलाए घर। एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां, एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां। चली कहीं शादी में बन हवन कुंड की आग, तो फूकी गई दहेज की कमी से कई सुहागन। काजल कभी नवजात शिशु का बनाया तो शमशान में किसी ने चीता को जलाया। एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां, एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियां, एक जैसे ही दिखती है माचिस की तीलियां, एक जैसे ही दिखती है माचिस की तीलियां, एक जैसे। आपने पहाड़ फाड़ दिया रे। अच्छा सुनिए ना ये ये बिशनपुरी गाँव है ना? और अरे ये बिशनपुरी गाँव है ना? जी गाँव बिशनपुर ही है। आप कौन है, किनके पास जाना है? अरे भैया, अरे लगता है शहर से है, अरे नया है, रास्ता भटक गई होगी। ए भैया हम पूछते हैं। प्रणाम बेटा, प्रणाम।
आइए ना मैडम, बैठिए ना। अभी आइए ए जो पानी ला, ए खाना ला, लीजिए। हमारे गांव आए हैं तो सबसे पहले पानी पी लीजिए। अरे नहीं, हम दोनों वाटर बोतल से पीते हैं। वाटर बोतल? ये क्या होता है? अरे डब्बा वाला पानी। देखिए, ये हमारे गांव का कुएं का बड़ा मीठा पानी है। आप पीजिए ना, अच्छा लगेगा। अरे नहीं, रहने दीजिए ना। नहीं, पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है, हम लोग पी तो लेंगे, पर आप ये बताइए ना, इसमें पिएंगे कैसे? कैसे? जैसे हम लोग पीते हैं वैसे। आइए हम बताते हैं। आइए। पहले हाथ जोड़ लीजिए। हाँ, जोड़िए। अथवा झुकिए। हम बैठ जाइए। हम मुंह में लगाइए ना। लीजिए। बताइए हमारे गांव का कुएं का पानी कैसा लगा? सच में पानी तो बहुत ही अच्छा था। हाँ सच में बहुत मीठा पानी था। ऐसा मीठा पानी मैंने आज तक लाइफ में नहीं पिया। मैंने भी। अच्छा तो मैं कुछ पूछूं? आप पूछिएगा। आप पहले बैठिए। लीजिए, हमने गांव का खाना खा लीजिए। खाइए, लीजिए। बहुत टेस्टी है। What is this? अरे फागुनी, ये मक्के की रोटी है। हाँ, मक्के की रोटी सरसों का साग, हम सब वही खाते हैं। खाइए। लीजिए। हाँ, खाइए। हाँ नहीं, तू ही खा बस। यार ये कौन खाना? खाइए ना, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। सच में ये तो बहुत ही अच्छा था। खाइए। आप भी लीजिए ना। ये तो टेस्टी है। मैंने पहले ही कहा था। हाँ, आप एक काम करिए, आप इसे लंच बॉक्स में पैक कर दीजिए। लंच बॉक्स? ये क्या होता है? अरे आप एक काम कीजिए। हाँ। आपके पास कोई डब्बा है? हाँ। उसमें दे दीजिए। डब्बा में? हाँ। एक तेल वाला कंटर ले। छोटा डब्बा। छोटका डब्बा? हाँ। अरे खेत वाला डब्बा ले। जल्दी लो। रखिए। ला दिया। लीजिए, डब्बा में रख दिए हैं। अब भूख लगेगा तो दोनों मिलके खा लीजिए। लीजिए। अरे बढ़िया, सुबह ना बात मारा था रे। चल खेत चल। अरे हमें कुछ पूछना है। पूछना है? क्या पूछना है? हमें ना गणपत जी के बारे में जानना है। गणपत? कौन गणपत? अरे गणपत, कौन गणपत? ए मैडम, ऐसा व्यक्ति हमारे गांव में कोई नहीं है। अरे कोई है भैया? नहीं है। अरे कई वर्षों पहले गणपत थे इस गांव में, मुझे पता है और आपको नहीं पता। कमाल है, कैसे लगे आप सब? सुनिए, हमरा दादा ने यही गांव में पैदा लिया। हमरा बाप भी यही गांव में पैदा लिया। हम भी यही गांव में पैदा लिए। अब कोई गणपत और नहीं है, समझे? अरे गणपत थे। ए मैडम, इधर सुनिए, हम बता देते हैं, यहाँ कोई गणपत नहीं थे। नहीं थे। हे भगवान, कोई तो होगा जो गणपत जी के बारे में जानता होगा। कोई नहीं है। अरे गणपत थे। नहीं थे। अरे गणपत थे। हम थोड़े लोग बड़े। अरे कहाँ है रे? अरे तुम लोग इधर हैं। हम तुम लोग तो कहाँ गए? अरे नहीं रे। ए बाबा, अब मामा की याद आ रही है क्या? हमको लगता है बाबा को धोती में हो गया। अरे ये बात नहीं है रे। अरे आज हम बहुत खुश हैं रे। कितना ठूस लिए बाबा? अरे खुश नहीं है रे। हम बहुत खुश हैं। आज हमारे पुतवा का चिट्ठी आया है रे। अरे यही सब पढ़ावे खातिर तो तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। अरे तनी पढ़ के बता ना रे जल्दी। देख हमारा पता कहाँ लिखा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे? जल्दी पढ़ रे। क्या कर रहे हैं? अरे पढ़ रे। अरे वो कहाँ गए जितना पढ़ने आता है? अरे क्या कर रहे हैं? अरे तुमको क्या
गांव में हम ही चिट्ठी पढ़नहार हैं और आप हम ही पर नहीं दे रहे थे चिट्ठी पढ़ने के लिए। बाबा, गिसविश त्रिकोमोत्र को द्रमोत्रिको था अमोत्र को हो द्रमोत्र क्या कर रहा है? किस स्टार्ट की मारे अरे ये कौन भाषा बोलता है रे? हाँ? तुम लोगों से भी चिट्ठी नहीं पढ़ता। अरे पूरा गांव छान मारे पर हमरा ही चिट्ठी कोनो नहीं पढ़ पाया। अरे काहे का साक्षरता अभियान है? पूरा गांव साक्षर कहलाता है। साक्षर कैसे हुआ है? बाबा, हम सब खाली दस्तखत करके ही साक्षर हो गए। अरे मूर्खवा, बड़ा बोलता है साक्षर हो गए, लाल नहीं लगता है, काली अक्षर भैंस बराबर। अरे हमारा देश कब भी आजाद हो गया। हमरे देश में ना जाने का बन गया है। आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, मोबाइल बन गया, कंप्यूटर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पर हम लोग आज तक साक्षर नहीं बन पाए। काश आज हमारा गणपत होता तो हम सबका ही हाल नहीं होता। बाबा, आप गणपत जी के बारे में जानते हैं? अरे हगलुआ, अरे क्या हो रे? अरे गणपत के बारे में काहे पूछ रही है? अरे बाबा, दूर शहर से आई है, जब से आई है तब से गणपत के बारे में पूछ रही है। ए बाबा, ये गणपत क्या है? बाबा, हम दोनों ना दूर शहर से गणपत जी के बारे में जानने आए हैं। इतना पता है गणपत जी एक योद्धा थे। उन्होंने गांव समाज के लिए बहुत कुछ किया, पर उनका क्या हुआ ये लोग तो गणपत जी के बारे में जानते भी नहीं है। अरे ये सब को कुछ आता है, ये सब तो खाली खाता है, पीता है, हटता है, मुड़ता है। ज्यादा खुश होता है ना बेटा तो खाली बच्चा पैदा काम बसार कर सिमरिया चल जाएगा, बात करता है। बाबा, आप हमें गणपत जी के बारे में बताइए ना, हम ना उन्हें दुनिया के सामने लाएंगे, उनके जीवन से सीख लेंगे। कई ऐसे वीर हमारे गांव समाज में हुए जिन्होंने गांव समाज के लिए बहुत कुछ किया, पर गांव के लोग उन्हें भूल गए। खैर लाइए, मैं आपकी चिट्ठी पढ़ दूं। अरे सचमुच बेटा तुम हमारे चिट्ठी पढ़ देगी? अरे बेटा तो पढ़ के बतावा, ये हमारा पोता का चिट्ठी आया है। हाँ, तुम जल्दी पढ़ के बता बेटा। पूछिए बाबा, शरण स्पर्श। मैं ठीक हूँ, भगवान की कृपा से आप भी ठीक होंगे। बाबा, खुशी की बात है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी मिलता है क्या? अरे बेटा आगे पढ़ के बताओ। अब मैं साहब बन गया हूँ। 70,000 तनख्वाह है। 70,000? अरे कितना बोले बेटा? 70,000 तनख्वाह है। अरे बाप रे, रुक जाइए बाबा के। अरे बाबा के, अरे क्या तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा है? दादा शिव था है? ए बेटा आगे बोल, क्या लिखा है आगे? एक बंगला भी मिल गया है। अरे वो मंगला, ये देखा करूँगा। मंगला क्या होता है? मुंगला? मंगला ये मुंगला क्या होता है? मुंगला क्या होता है? मुंगला क्या होता है? अरे बाबा, अरे पत्थर ना जहाँ गाय में बोलते हैं। बाबा वो सब नहीं, बंगला मतलब बड़ा सा घर। बड़ा सा घर। क्या है बेटा? आपको भी जल्दी से ले आऊंगा। चिट्ठी का जवाब भेजिएगा, आपका बटोरन। खूब जियो बेटा, खूब जियो, खूब जियो। लेकिन बेटा चिट्ठी का जवाब न देना होगा। हाँ बिल्कुल। अरे बेटा तो चिट्ठी का जवाब लिख दे बेटा। बाबा मैं कैसे लिखूंगी, मुझे हिंदी अच्छे से लिखने नहीं आती है। अरे क्या बात कहती है बेटा?
ये हमारे देश का राष्ट्रभाषा है बेटा। और हिंदी, तुमको हिंदी लिखने नहीं आती और ये सबको हिंदी पढ़ने नहीं आती। अच्छा बचवा, ये तुम दोनों में साक्षर तो हुआ, तू साक्षर हुआ कि ये साक्षर हुआ? लिख दे बेटा। बाबा मुझे नहीं आती है लिखने, इंग्लिश में लिखवाना है तो बोलिए। तुमको हिंदी लिखने नहीं आती ना? नहीं। नहीं आती तो हम भी गणपत को नहीं जानते। रुकिए, लाइए मैं लिख देती हूँ। सचमुच बेटा? हाँ बिल्कुल। अरे बेटा तो जल्दी जल्दी लिख दे ना। अच्छा बोलिए। लिखो बेटा। अरे प्रिय पोता, अरे क्या हुआ बेटा? रुकिए ना, पैन निकालो। दिखा दिखा। प्रिय पोता, खूब जियो, तुमको नौकरी मिल गया है। अरे बहुत खुशी का बात है, लेकिन थोड़ा होशियारी से रहना। हम तुमको कुछ सलाह देते हैं, उसको जरूर फॉलो करना। एक मिनट बाबा, ये फुल्लो क्या होता है? अरे बेटा फुल्लो फुल्लो होता है। फुल्लो अरे खटपट ना। अरे फुल्लो क्या होता है? फुल्लो? फुल्लो फुल्लो का होता है? फुल्लो का होता है? ये फुल्लो का होता है? हाँ, याद आया। अब फुलवा के माई। ये फुलवा के माई के बारे में? अरे नहीं नहीं बाबा, इसका मतलब फॉलो होता है। यही तो बोल रहे थे बेटा। आगे आगे लिखवाइए। आगे लिखो बेटा। ये तुम पर निर्भर करता है कि विद्वान बनकर नवरत्न के पद पर बने रहो या शहंशाह अकबर की भांति हिंदुस्तान पर राज करो। यह स्थिति आज भी ठीक वही है जो 500 वर्ष पहले थी। भविष्य में इस कटु सत्य पर कोई पर्दा गिरने वाला नहीं है। इस पर अवश्य विचार करना। और लिखो बेटा, कपड़े हमेशा शानदार पहनना, क्योंकि लोग आत्मा नहीं देखते, सभी पहनावा देखते हैं। जो दिखता है वही दिखता है। आखिर बिकना भी तो है। और लिखो बेटा, निजी सचिव वर्ग की जगह पर हंसमुख, सुंदर, स्मार्ट लड़की रखना। ऐसा करने से तुम्हें परम सुख मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे इस कटु सत्य पर अवश्य विचार करना, इसका खूब लाभ उठाना। उठाना बेटा। अरे तभी अरे उठा रे। हाँ बेटा, और लिखो। आगे लिखो बेटा। कोई तुम्हें रुपया, पैसा, हीरे, जवाहरात भेंट करे तो उसे कभी मत ठुकराना। अरे असल कमाई तो वही है जो ऊपर की आमदनी है। और लिखो बेटा। बेटा आगे लिखो। जनता के प्रतिनिधियों को और प्रेस वालों को हमेशा अपने आप से ज्यादा सम्मान देना। खासकर जो नेता व पत्रकार चरित्रहीन हो, उसकी खूब इज्जत करना। आगे लिखो बेटा। गरीबों की कभी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि जिसे ईश्वर ने गरीब बनाया है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह नियम के विरुद्ध है। आगे लिखो बेटा। अपने कार्यालय में जात पात, धर्म, वर्ण, भाषा पर खूब नारेबाजी करना, तभी अग्नि कहलाएंगे। और आगे लिखो बेटा। हाँ बोलिए। खूब मांस, मछली, शराब का प्रयोग करना विकसित व्यक्ति का ये पहला लक्षण है। आज बस इतना ही, बाकी सब ठीक है। बेटा बटोरन, हमारा जो कर्तव्य था वो मैंने बता दिया। अब आगे तुम और तुम्हारा भाग, तुम्हारा दादा। हमारा नाम का है वो? बेटा हमारा नाम का है? अरे खटखोरना। अरे हमारा नाम का है? खोरिया। अरे क्या बोला?
यही संस्कार दिया है तुम्हारा माता पिता क्या है? लिखो बेटा बेटा, बाबा हलखोरी। बाबा हलखोरी। लीजिए बाबा, हो गया। आहा, खूब जियो बेटा, खूब तरक्की करो। आहा। फागुनी, हमारे बुजुर्ग ऐसे सोचते हैं, हे भगवान इस देश का क्या होगा? सही कहा तूने। अरे बाबा बाबा रुकिए रुकिए, आप तो गणपत जी के बारे में बताइए। अरे बताइए ना बाबा, बोलिए। गणपत? कौन गणपत? अरे गणपत, कौन है गणपत? अरे याद करिए ना बाबा, बाबा बोलिए बोलिए ना, याद करिए बाबा। हाँ याद करिए। ये है हमारा गणपत। बाबा अब कुछ बताइए ना गणपत जी के बारे में, बताइए ना बाबा। बाबा बोलिए बोलिए ना बाबा। गणपत वैष्णव माँ बाप का बेटा, अपने गांव को सही दिशा दिखाने वाला गणपत, गरीबों को उसका हक दिलाने वाला गणपत, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला सच्चा नागरिक, मेरे गांव का रखवाला, उच्च जाति का होते हुए भी गरीब व छोटी जाति वालों के लिए मर मिटने वाला गणपत, किसी के दर्द में रोने वाला तो किसी के खुशी में नाचने वाला गणपत, मेरे गांव का प्यारा बेटा गणपत, मेरा दोस्त, मेरा यार गणपत। बाबा मत रोइए, बाबा चुप हो जाइए, मत रोइए बाबा, बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा, बाबा बाबा मत रोइए ना, चुप हो जाइए बाबा, बाबा शांत हो जाइए, बाबा शांत हो जाइए ना, चुप हो जाइए बाबा, बाबा मत रोइए ना, बाबा प्लीज, बाबा मत रोइए, चुप हो जाइए बाबा। La 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 गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो, गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो, इस देश की सूरत
बदलने के लिए उठो। हो हाथ में जिसके कलम हो वो कलम लेके उठो। हो हाथ में जिसके हसुआ हो वो हसुआ लेके उठो। हो हाथ में जिसके खुरपी हो वो खुरपी लेके उठो। गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो। इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। इस देश की सूरत। La 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 प्रीतिया लगा के सैया काची रे उमड़िया। प्रीतिया लगा के सैया काची रे उमड़िया। संझिया बेदर्द सैया दसे काली रतिया। संझिया बेदर्द सैया दसे काली रतिया। ला 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 ला। पर्वतिया, हाय हाय हाय, पर्वतिया की याद आ जाती। जिसके हाथ का पानी पीने से जाति मारी जाए, उसके प्रेम में पड़कर गणपति इस नीच कुल की पर्वतिया को कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा प्रण दिया। जाति समाज के अलावा घर के लोगों ने गणपत को तरह की यातनाएं दी। गणपत ने हार कर आर्य समाज मंत्र के पास अर्जी दी, लेकिन तब तक पर्वतिया का बाप परिवार सहित गांव छोड़ के भाग गया था। गणपत घर नहीं गया, वो गांव नहीं गया। माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते नाते तोड़कर वो नेकी और दस के काम में लग गया। जहां कहीं भी सभा होती तो गणपत सबसे पहले हाथ में डफली लेकर शुरू कर देता कि धरती उठती ऊपर नीचे हो। धरती उठती ऊपर नीचे स्वर्ग उतर आता है। सोने वाले जग समय अंगरा है। सोने वाले जग समय अंगराता है। धरती उठती ऊपर नीचे हो। धरती उठती ऊपर नीचे स्वर्ग उतर आता है। सोने वाले जग समय अंगराता है। सोने वाले जग समय अंगराता है। लगा हुआ है कारवा क्रांति की चलने की तैयारी हो भैया। अंगारों के फूल खिल रहे सांसों की फुलवारी हो भैया। मचल उठा तूफान पाँव ने पथने ली अंगड़ाई हो भैया। नई सुबह हो रही के सूरज हो। नई सुबह हो रही के सूरज किरण सितार बजाता है। सोने वाले जग समय अंगराता है। सोने वाले जग समय अंगराता है। सोने वाले जग समय अंगराता है।
सोने वाले जा समय अंगड़ाता है, सोने वाले जा समय अंगड़ाता है, सोने वाले जा। अरे साला, सोने वाले जा समय अंगड़ाता है। तुमको मना किए थे ना गाना बजाना छोड़ दे, और बोले थे कि गांव से बाहर चला जा। कहने गया रे? हाँ, अब पागल कहेगा गांव से बाहर निकल। कौन 10 जिला हमरे बारे में जानता है कि हम कितना आरामी किस्म के दरोगा है, समझा? उसके बाद भी साला हमारा बात नहीं माना। अरे गाना बजाना हमारा काम है, लोगों को जगाना, इसमें आपको तकलीफ क्या होता है दारोगा साहब? जगाने का ठेका नहीं रखा है तुमने? ठेका नहीं रखा है? जी साहब। इसको धुलाइए, साला गाना बजाना इसका छोड़ाइए। जी साहब, 2 मिनट में एक छठी का खुद याद करा देंगे। देख साहब, तू नहीं जानता हमारे बड़े साहब कितने हरामी हैं। अरे वो है तो हमको उससे क्या लेना देना? गाना गाएगा तू? हाँ, हम तो गाएगा। अब नहीं ना गाएगा? हाँ, हम गाएंगे। अब नहीं ना गाएगा? हाँ, हम गाएंगे, जरूर गाएंगे। सिपाही जी क्या हुआ हो? जी साहेब, इस ससुरा मानते नहीं है। कौन ने मानता है साला? क्या बोला रे? तुम अभियो गाएगा रे? हाँ, लाइए लाइए। ये सर। कब गाएगा रे? दारोगा साहब, जब तक हमारे सांस में सांस रहेगा हम गाएंगे और लोगों सबको जगाएंगे। अभियो गाएगा? गाएंगे, जरूर गाएंगे। जी साहब। ऐसा नहीं मानेगा। हाँ साहब। इसको ले चलते हैं, इस साला गाएगा, हम दोनों बजाएंगे। जी साहब। चल चलिए। चल चल चल। कौन किस में आया रे? कोई किस में नहीं आया? अरे चोरी किया होगा। नहीं भैया। अरे डकैती किया है? अरे नहीं। हत्या लगता है, ईडी का चक्कर लगा है। अरे का चक्कर नहीं है भैया। क्या किया? अरे कुछ नहीं किए, गाना बजाना और लोगों को जगाना हमारा काम है। अब बिना अपराध किए जेल आ गए। गाना बजाना तुम्हारा काम है। हाँ। तुम बाहर में गाते हो, बजाते हो, हाँ। और उसके बाद तू अंदर आ गया। हाँ, ओ, सुन, ये का है? ठीक है। ठीक है। मेन जड़ तुम्हारा यही है यहाँ आने का, समझा? है कुछ काटने वाला ला है? झुरियाना है का? हाँ, हाथ में जाकर। अरे क्या कर रहे हैं? अरे रुक तो रहे हैं। ये का है रे? ये जनेऊ है। अरे ये इसको कर, ये क्या करे? लीजिए। अब इसको क्या करे? अरे इसको फेंक दो। देखो गणपत, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, समझा? अच्छा। हाँ, अरे चरखा चलाने से और बकरी का दूध पीने से स्वराज कैसे मिलेगा? इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, छीनना होगा, तभी तुम्हें स्वराज मिलेगा। अच्छा। हाँ, अच्छा ये बताओ, कुछ खाना वाना खाया या नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाए। कुछ नहीं खाया? नहीं। हाँ। भूखे हो? हाँ। ए, खाना ला इसके लिए। अभी अरे ये क्या है? अरे ये कंठी है। अरे कांटी है। वैष्णव है। वैष्णवधारी है ये? चल बैठ बैठ। सुनिए ना। हाँ, स्पेशल खाना ला। बैठ, आराम से खाना, कुछ चिंता मत करो। हाँ, लीजिएगा, खाइए। अरे ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, देसी मुर्गी का अंडा है। हाँ साहब, हम
मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा हाँ। अजी गणपत जी, धर्म निरपेक्ष खाना है, खाइए। क्या कर रहे हैं? सुनो, तुम्हें स्वराज चाहिए? हाँ। तुम लड़ना चाहते हो? हाँ। छीनना चाहते हो? हाँ। तो खाओ, खाओ। हे जमीला, अरे खाइए गणपत जी, खाइए। शाबाश, खा खा, चिंता मत करो, खाओ, आराम से खाओ। खा लिया? पेट भर गया? उठो। अरे तुम तो जन्मजात इनकलाबी है। हाँ, गणपत जी तो जन्मजाति इनकलाबी है। सुनो गणपत, आज से तुम सिंह कुछ भी नहीं हो, तुम आज सिर्फ कॉमरेड गणपत हो। कॉमरेड गणपत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 कॉमरेड गणपत जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। जिनका दुख लिखने की खातिर मिलना इतिहासों को सयाहे, मिलना इतिहास सयाहे, कानूनों को नाखुश करके मैंने उनके भरे गवाहे, मैंने उनके भरे गवाहे, जले उम्र भर फिर भी जिनके अर्थे उठी अंधेरों में, खुशियों की नौकरी छोड़कर, खुशियों की नौकरी छोड़कर मैं उनका बन गया सिपाही। बदलो भी आलोचक कैसे करता दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें, जो कुछ गाया उसमें करुणा थी, श्रृंगार नहीं था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। इसीलिए तो बदनाम हो गए मेरे आंसू।
इतनी शाम हो गई है और ऑफिस अभी तक अंधेरा ही है। गणपत जी, गणपत जी, अजी लालटेन लेके आइए इधर। कॉमरेड बलराम जी आए पटना से कब और कैसे आए? और कॉमरेड साथी अभी तक रैली से आए नहीं। कॉमरेड बलराम जी पटना से चले आए। राम कॉमरेड, कहिए रैली का कुशल मंगल समाचार। ऑफिस खोलिए जरा। अरे जरा क्यों, पूरा ही खोल देता हूँ। पता नहीं ना मुंशी को इस तरह क्यों बतियाते हैं। पटना एक बार पहुंचते ही साथियों को न जाने क्या हो जाता है। आइए राम बाबू, अंदर आइए, बैठिए। लालटेन में तेल है या पानी? आप एक चिमनी खरीद लेते हैं। तेल और चिमनी की बात पूछते हैं कॉमरेड, पहले हमको भोजन कर लेने दीजिए, फिर इसका जवाब देंगे। अच्छा आप चाचू कीजिएगा तो बोलिए। चूल्हे में आ गए, पानी चढ़ा दे। हाँ, पुड़िया में थोड़ी पत्ती और कागजी नींबू भी। जाइए बनाइए। जी। हाँ बेटा बता रहे हैं, वो सब हमको सब याद आ रहा है। हाँ हाँ बाबा बताइए। बताते हैं बेटा। चूल्हे पर एल्युमिनियम की मिट्टी चढ़ाकर गणपत ने जलावन को धड़काया और आलू निकाल कर छीलने लगा। आलू का भुर्ता और गरम गरम भात गणपत के लिए इससे बढ़कर लोकप्रिय पदार्थ इस संसार में और कुछ नहीं। भुर्ता बनाते वक्त गणपत को आज के अखबार में पढ़ी हुई बात याद आती। हमारे जवानों ने दुश्मनों के टैंकों का भुर्ता बना डाला है। तेल, प्याज, मिर्च और धनिया की कुतरी हुई पत्ती को भुर्ते में मिलाकर उसने गोला तैयार किया। पीतल की चमचमाती घर में हाथ डालते समय भाप की महक गणपत के तन मन में समा जाती है। भात की यह गंध सबसे पहले उसे स्वयं सेवक शिविर में मिली। तब से लेकर आज तक ना जाने कितने आश्रम, रैली, सम्मेलन और जेलों के सामूहिक भोजनालयों में गणपत ने पत्थर झूठा किया, मगर यह गंध उसे अब हर जगह हर रोज मिलती है। तृप्ति पूर्वक पेट भर भोजन करने के बाद गणपत ने झूठी थाली और झूठे चौके मांझ धोकर पवित्र किया। सुबह कुसमी आकर उसे चिकनी मिट्टी से लीप को देगी। और बताएंगे शोभित लाल, भात ले जाने। आया। जी जी जी, लाल कॉमरेड, लाल जी। अब पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य के लिए मोहन बाबू का नाम मनोनीत किया था। जरा देख लीजिएगा। जी जी, अभी रिश्तेदारी का मामला है। जी हाँ, बस बस बस। जी जी हाँ, अरे कर्मठ उम्मीदवार है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप रुकिए थोड़ा सा। जी जी नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा था। हाँ हाँ, अरे रुकिए महाराज। नहीं नहीं नहीं, आप साथी अपना काम करते रहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। जी जी, आप बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि जब कोई आदमी बात कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। लीजिए चाय पी लीजिए। गणपत जी जी इधर आइए।
जी बोलिए। खाना आप क्यों बनाते हैं? शोभित की माँ क्या करती है? अर्थात 100 रुपये माहवार शोभित को और 300 रुपये माहवार उसकी माँ को किस काम के लिए मिलते हैं? 3 महीने से माहवारी का आता पता नहीं है और पूछते हैं कि शोभित और उसकी माँ क्या करते हैं। गणपत जी, तब इधर कुछ चंदा फंदा वसूल हुआ या? वही तो कह रहा था कॉमरेड। अरे आप बात बात में कॉमरेड जोड़कर क्यों बोलते हैं? अरे कॉमरेड को कॉमरेड नहीं कहें तो और क्या कहें? और यह कुछ नई बात नहीं है। सन 30 से जब से पार्टी ने पलेज लिया है तभी से कॉमरेड। देखिए, तब की बात कुछ और थी। अच्छा, अब जमाना बदल गया है। अब कोई किसी को कॉमरेड नहीं कहता। आपके इन्हीं बातों के कारण ना लोग हंसते हैं आप पर। इसमें हंसने की क्या बात? हाँ, प्रभु, आपसे बहस में कौन पार पाएगा? अब यह बता रहे चंदा के बारे में तो बता दीजिए। अरे कहना क्या, पिछले 6 महीने से साहू की दुकान का बकाया बढ़ते बढ़ते 1500 पर पहुंच गया। और बलराम जी, आपको याद होगा जिला रैली के समय टेंगड़ा के मरवारी का 10,001 बकाया है जो अब तक चुकता नहीं हुआ है। हाँ, कटली के समय चंदा की उम्मीद थी, पर भुखमरी के समय कौन मांगता है चंदा और कौन देता है चंदा? अब देखिए ना, धान का समय आया है तो सभी कॉमरेड साथी क्षेत्र से फिरार है। फिरार है? गणपत जी, कौन है फिरार? फिरार मने वह फिरार नहीं, फिरार मने अभी सभी कॉमरेड साथी महीना भर के लिए क्षेत्र से बाहर है। गणपत जी, जी, मुझे लगता है कि अब सभी साथी फिरार हो जाएंगे। मतलब? अरे मतलब आप समझकर क्या कीजिएगा? ये सब हाई लेवल और सिद्धांत की लड़ाई की बात है। ये आप ना ही जानिए तो बेहतर है। समझ रहे मेरी बात को आप? हाँ? देखिए गणपत जी, वैसे भी आप इन पचड़ों में ना ही पढ़िए तो अच्छा है। हाँ। हाई लेवल कॉमरेड, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर अंग्रेजी के सैकड़ों शब्दों का मतलब समझता हूँ। अब जैसे कि कैपिटलिस्ट, बुर्जुआ, प्रोलेटारियत, रिएक्शनरी, गांधीआइट, पीस, पार्टी लिटरेचर और भी अनेक शब्द। गणपत जी, आप कुछ ज्यादा ही समझने लगे, इसीलिए थोड़ा लाल सलाम कॉमरेड। सही कहते हैं बाबा, बलराम ही नहीं, पार्टी के नए कॉमरेड भी गणपत को 3 कौड़ी का भी आदमी नहीं समझता। हाँ, साथी जियाउद्दीन या शैलेंद्र जी और गोपाल जी होते तो क्या किसी रैली से या मीटिंग से लौटकर इसी तरह भाव में चढ़ा के बातें करके घर चले जाते। बीबी के साथ सट के सोने। ऑफिस सेक्रेटरी बलराम जी का, अरे जब से गौना हुआ था ना, सूरज डूबने से पहले ही ऑफिस को बंद करके घर भाग जाते थे। इधर कई वर्षों से गणपत को लगता था मनहूसियत घनी होकर छा रही, किसी के मन में किसी के लिए किसी बात का उत्साह ही नहीं था। आखिर यह रोग गणपत की पार्टी को भी लग गया। ऐसा लगता है पूर्व की भांति इस बार भी जिला कॉन्फ्रेंस में वो जी खोलकर इस सवाल को पेश करेगा। हाँ, वह यह भी जानता था कि सवाल को पेश करने के लिए वह जो ही उठेगा, नवतुरिया कॉमरेड लोग आपस में फुसफुसाकर मुसकने लगेंगे। कपट खांसी खांसेंगे और चिल्ला के कहेंगे, कॉमरेड गणपत, यह सवाल कल्चरल प्रोग्राम के समय स्टेज पेश कीजिएगा। स्टेज पर पेश कीजिएगा। अरे भैया, डेढ़ उंगलियों पर जोड़ने की जरूरत नहीं है, गणपत का सब कुछ जोड़ा था। हाँ, इस साल पहले आर्य समाज डफली बजाकर और क्षुद्रोद्धार की आवाज बनकर गीत गाने के लिए खड़ा हुआ था। अरे याद है, बावन दास और चुन्नी दास ने मिलकर गणपत को कितना धिक्कारा था। हाँ, पर वो टस्सी मस नहीं हुआ। उसने बावन दास को सिखाने के लिए शर्मा जी से सीखा हुआ सवाल पेश कर दिया था। कहा, बावन दास जी, चरखा चलाने और बकरी का दूध पीने से सुराग कैसे मिलेगा?
कॉमरेडशिप किसको कहते हैं? अरे डैडी ऑफिस में 7 साथियों के बीच बस 2 पैजामे, 3 हाफ पैंट और 1 धोती, उसी में सभी साथी लोग मजे से काम चला लेते थे। अरे सप्ताह भर सत्तू घोल कर पीते थे और सभी साथी लोग मिलजुल कर रहते थे। अरे अब तो हर रैली के समय पत्तल पर ही इनकलाब छेड़ देते हैं सभी साथी लोग। भाई ये क्या है? क्या है ये? खाने के समय कोई खाए पुआ पूरी और हम खा के भूंजा। हटाइए, ये जुल्म है, अल्लाह है ना बाबा? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अरे बाबा, आज किसी साथी से सभा का ऐलान करने को कहिए, अब बिना जिप और लाउड स्पीकर के तुरंत टमक कर जवाब देगा कि हम वॉलंटियर हैं। अरे अपनी पार्टी का सभा का ऐलान करने में इन्हें लाज आती है, अब पार्टी का झंडा कंधों पे लेके चलने में इज्जत चली जाती है, इज्जत। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तब गणपत ने अकेले ढोल बजाकर मुनादी ऐलान किया। गणपत नहीं होता तो इस गांव में शहीद किसान आश्रम कभी नहीं खुलता। तीन नामी जुल्मी और जालिम जमींदारों के इस खूनिया इलाके में कोई पार्टी वर्कर खांसी नहीं कर पाता डर के मारे। दिन दहाड़े मारकर लाश गायब कर देने वाले जमींदारों का 800 एकड़ जमीन पर बकास संघर्ष छेड़ने का प्रस्ताव पास करके पार्टी चुपचाप महीनों बैठी रही। ना किसी कॉमरेड का कदम कभी आगे बढ़ा और ना कोई क्रांतिकारी किसान आगे आया। तब जाकर मेरा दोस्त, मेरा यार गणपत ने अकेले पीरा उठाया। हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा दिया। दौलत की अंधेरी मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे।
दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेल नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक खेल नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, सारी दुनिया मांगेंगे। चोर 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 गणपत जी, चोर गणपत जी, ए गणपत जी। चंद्रिका बाबू, आप लाल सलाम। लाल सलाम। अरे आपको कुछ मालूम है? नहीं तो। अरे पार्टी 2 टुकड़े में बट गई है। क्या? हाँ, पार्टी 2 टुकड़े में बट गई है। पार्टी 2 टुकड़े में बट गई? हाँ, और जरा रजिस्टर वगैरह आप चेक कर लीजिए। अरे पेपर फाइल सभी कागज, कुछ नहीं है। क्यों? कौन ले जा सकता है? मैंने तो ऑफिस में ही रखी थी। पता नहीं कौन ले गया, यही रखा था। चंद्रिका बाबू। हाँ, ऑफिस से सारा सामान गायब है। सारा सामान गायब है? हाँ। कहाँ, कैसे गायब हो गया? अरे मुझे नहीं मालूम, मैंने ऑफिस में रखी थी। आखिर कौन ले जा सकता है ये सारा सामान? मैंने तो ऑफिस में ही रखा। हाँ, कल पहले पहर रात को बलराम बाबू जी आए थे ऑफिस में। क्या बलराम आया था? हाँ। ये बलराम यहाँ किस लिए आया था? मुझे क्या पता किस लिए आया था। आप नहीं जानते हैं कि बलराम बागी मेंबर के साथ है? अरे मुझे क्या पता कौन बागी और कौन दागी। आपको कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं। आपको यहाँ किस लिए रखा गया? क्या कर रहे हो? इसलिए, सिर्फ चंदा करके पेट पालने के लिए। अब क्या कर रहे हैं? आप गद्दार हैं। नहीं। आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है, धोखेबाज है, बेईमान है, चरित्रहीन है। बेईमान कहीं का। और सुनिए, मैं आपको अभी इसी वक्त पार्टी से बर्खास्त करता हूँ, इस बाद में जो कुछ भी हो जाए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप पार्टी ऑफिस खाली कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेईमान कहेगा। मैं चोर हो गया हूँ, पापी हो गया हूँ, धोखेबाज हो गया हूँ। मुझे पार्टी ऑफिस से निष्कासित कर दिया गया है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? गणपत जी, आप रोइए मत। अरे बहादुर कॉमरेड कभी रोते नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ इन डिक्टेटर शाहों का मुकाबला करते हैं। बेटी बुर्जुआ के बच्चों ने पार्टी को अपनी जमींदारी समझ रखी थी। कॉमरेड बलराम जी, आपने ऐसा क्यों किया? किस लिए किया? अगर मैं चाहता कि आप पार्टी ऑफिस से सामान लेने आए हैं तो मैं हरगिज। गणपत जी, आप डूब कर पानी पीते हैं और आप ये सोचते हैं कि बात छिपी हुई है। हा? पार्टी ऑफिस दिन रात बेबा मशरूमात के साथ इश्कबाजी करने के लिए नहीं बना है। आप चरित्रहीन हैं, आप चोर भी हैं और आप मक्कार भी हैं। गणपत जी, ये लीजिए, आज स्टेशन बाजार हाट
हर जगह ये पर्चे सट जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ? नहीं तो पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने जनता को सावधान किया है कि किसान मजदूर के नाम से थैली से पार्टी चलाने वाले धोखेबाजों से सावधान। छी, इतनी गंदी गाली गलौज, सब गुड़ गोबर हो, सब गुड़ गोबर हो। मैं पटना जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, वहां के छोटे बड़े साथियों से मिलकर बातें करूंगा, जनता की दुर्दशा का हाल बताऊंगा, रोऊंगा, करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो गीत गाऊंगा। गीत गाऊंगा। गणपत, है गणपत जी, चंद्रिका हूँ। हाँ, लाल सर, ये पहले बताओ, ये बलराम क्या कर रहा है ऑफिस में? मुझे क्या पता कि बलराम जी कब ऑफिस है, मैं नहीं जानता। आप कुछ नहीं जानते हैं? नहीं। आप भी उससे मिले हुए हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं आप? है बलराम, तुम ऑफिस में क्या कर रहा था रे? बात ये है चंद्रिका बाबू, ऑफिस किसी के बाप के जागीर नहीं है। जवान सवाल कर बात कर। बलराम ने तो जवान खींच लूंगा। अच्छा, पार्टी को दो टुकड़े करने वाला गद्दार कहेगा। अरे गद्दार हम हैं। आप जो चंदा के पैसे से पचमाला घर बना लिए हैं, तो क्या? और पूर्णिया में जो तुम 25 बीघा जमीन खरीद करके जो किया है, तो कहां से किया है? देखिए देखिए, सब चंदा का रसीद का पैसा है। वो हमारे मेहनत की कमाई का है, किसी के बाप की। बाप और मत कर दे। भगवान के लिए आप दोनों शांत हो जाइए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। के लिए जाएंगे आपको। अरे जाना, तुमको जो करना है कर लेना। बेईमान गद्दार, तुम्हें तो बाद में देखूंगा। ला ला ला। गणपत, गणपत, गणपत जी, कुछ तो बोलिए, ये तो बेहोश हो गए। ला 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 ला। गणपत जी, उठिए, क्या हुआ आपको? कैसे बेहोश हो गए? लेट जाइए आप।
पिल्लू फड़ेंगे उसे, कीड़े फड़ेंगे उसे। अरे खुद बेईमान, धोखेबाज, गद्दार और इनको बदनाम किया, इतना बड़ा आरोप लगाए, उसे भगवान भी माफ नहीं करे। पता नहीं सबके सब क्यों लगे हैं इन पे, समझ नहीं आता। इन्होंने आज तक जो भी काम किया है सच्चाई और इंसानियत से किया, हक के लिए लड़े। पता नहीं, समझ नहीं आता। ला 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 सबके सब इन्हीं पे क्यों लगे हुए हैं? अरे इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आज तक हक की लड़ाई लड़े हैं, सबके लिए लड़े हैं। देखो आज इनकी हालत। गणपत जी, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक लग रही है? मैं अभी दूध लेके आती हूँ। ला 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 दूध पी लीजिए। दो जंक्शन एक साथ देते थे डॉक्टर बाबू, और इसी डॉक्टर बाबू के खिलाफ बलराम के कहने पर आपने पर्चा छपा कर बंटवाया। क्या नारा दिया था आपने? बोलिए, क्या नारा दिया था आपने? बिशनपुर अस्पताल के इस जुल्मी डॉक्टर को जल्दी बर्खास्त करो। और वही डॉक्टर बाबू आके आपको 2-2 इंजेक्शन दे गए। ला 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 डॉक्टर बाबू बोले हैं कि पंथ में मांगूर मछली चाहिए। शोभित को भेज दिया, सांझ होते होते 71 मछली ले ही आवेगा। 7 दिनों में गांव का बच्चा देख गया है आपको, कुशल पूछ गया, लेकिन कोई कॉमरेड साथी आपको झांकी मारकर देखने तक नहीं आया। और ऊपर से कल बलराम बाबू आए थे और कह गए कि गणपत को घर ले जाओ, पार्टी ऑफिस खाली करो, इसको बर्खास्त कर दिया। जो जाति, धर्म, समाज, परिवार और अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले आज अखाड़े में हारे हुए पहलवान की तरह पड़ा हुआ है। सभी इसकी पीठ पर एक लात मारकर और गाली देकर चले जाते हैं। जो आदमी 35 सालों से साधु सन्यासियों की तरह लंगोट बांधकर, मुंह में लगाम लगाकर पब्लिक के बीच काम किया हो, किसी का एक तिनका नहीं लिया, माँ, बाप और भाई बहन और पर्वतिया से भी बढ़ के पार्टी और पार्टी के झंडे से प्यार किया, आज सब बेकार हो गया। हाँ, सब बेकार हो गया। सही कहा तुमसे, बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है जैसे चांद सूरज में दरार पड़ गई है। दुनिया की हर चीज 2 भागों में बट गई है। हर इंसान के 2 टुकड़े, 2 मुखड़े और डरका हुआ दिल। जिन बातों को आज तक पूंजीपतियों, सामंतवादियों और जंगबाजों की बातों को समझकर अनसुनी कर देता था, आज वही बातें बार बार याद आ रही है, बार बार याद आ रही है। ला 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 जानते हैं, आपके लीडर लोग जाति धर्म को हफीम कहते हैं, मगर आपके ही लीडर लोग अपने बच्चे बच्चियों की शादी किसी दूसरे जाति में क्यों नहीं करते? अपने ही लड़के के शादी में कॉमरेड राम लगन बाबू
35 साल हम गलत रास्ते गलत दिशा की ओर चले जा रहे हैं। ना जाने मैंने कितनी गलतियां की है, कितने लोगों को गुमराह किया है कुसमी। हाँ, गुमराह किया है। तुम बिल्कुल सही कह रही थी कुसमी, बिल्कुल सही। हाँ, अरे आप चिंता काहे करते हैं, हम आ गए हैं ना। सिपाही जी, जी साहब, बुलाइए उसको। हाँ, जितना लोग होता है उसको खाली करवाइए। अरे आप शांत रहिए, शांत रहिए। और पैसा का सब चीज हो साहेब, वो गणपत है ना, हाँ। चटाई पे फैलाई के हाँ तौल है साहेब, हाँ। साथ में वो है। अरे साल आश्रम पे कब्जा करके इधर मौज मस्ती में लगा है। हाँ साहेब। जाके बोलिए दरोगा बाबू आए। जी साहब। अरे गणपत, अरे गणपत साहब बुला रहे हैं, चलो जल्दी। कहा रे गणपत, साला आश्रम पे कब्जा करके और मौज मस्ती कर रहा है रे। पार्टी का चपरासी है ना तू, तो चपरासी बन के रह, समझा। देखिए दरोगा साहब, तुम तमाम मत पढ़िए, और मैं किसी का चपरासी उपरासी नहीं हूँ। अरे गणपत, क्या है? दारोगा साहब आए इस आश्रम पर 144 लगाने, समझ गया? आश्रम? यहाँ कहाँ है आश्रम? यह सार्वजनिक संपत्ति नहीं किसी की। अरे यह मेरा घर है, मेरी जमीन है, यह किसी पार्टी उटी का अखाड़ा उखाड़ा नहीं है। ए सिपाही जी, ए इधर आइए। उधर का जना नावेलिन तक झांक कर रहे हैं। अरे नौकरी भारी पड़ी है का? ए साहेब, ये साला भर्ती करवाने की बात करत है। ए साला, तू वर्दी उतारेगा रे? है तेरा औकात? हाँ? साला वर्दी उतारने की बात कर। सुन, अगर ये आश्रम तुम्हारा है, जमीन तुम्हारा है, तो कोनो सबूत है रे तोरे पास? सबूत चाहिए? हाँ। कैसा सबूत? कागजी गवाही जुबानी कैसा सबूत चाहिए? तुम्हारे पास का है वही ला। देखिएगा सबूत। हाँ ला। अरे कुसमी, हाँ, मेरी झोली दर दे जाना। मैं अभी आई। जल्दी दे। दरोगा साहब सबूत देखेंगे, अरे जल्दी आओ। हाँ, मैं अभी आई। ये रहा। लीजिए दरोगा साहब, ये रहा सबूत, कागजी गवाही जुबानी। और हाँ, गांव के बच्चे से पूछ सकते हैं। चंद्रिका बाबू जी, अरे महाराज, ये आश्रम सारा जमीन एकरा नाम पे रजिस्ट्री है। अरे आप कुछ और कहते हैं, कागज कुछ और बोलता है। क्या मामला है वो? झूठ बोल रहा है बेईमान। देखते हैं कैसे ये आश्रम को पब्लिक प्रॉपर्टी पर नौटंकी करने हमको बोला है क्या? दरोगा साहब, पब्लिक का नाम मत कहिए लेने के लिए। पब्लिक अंधी नहीं है, सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। पार्टी के दो टुकड़े करने वाले अभी मैं तुझे बताता हूँ। छोड़िए ना, डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना आपको। लड़ी मारे मर्दा और बैठा है तुरंत। इन लोगों से मुंह लगना ही बेकार है। चलिए, छोड़िए, शांत हो जाइए। क्या हो? जी साहेब। एकरा इलाज कर दिया जाए। जी साहेब। चलिए साले को खाली करवाइए। जी साहब। साला है क्या हो रहा? वर्दी में हाथ में लगाना, बुखार छुड़ा देना। पुलिस
शांति बनाए रखिए। उसमें हाँ बोलिए। यह पाप है, यह अन्याय है। सार्वजनिक संपत्ति पार्टी ऑफिस में नहीं, यह पाप है, घोर पाप है। पाप है? कैसा पाप है? अरे कॉमरेड चंद्रिका बाबू ने पार्टी के चंदों से पूर्णिया में पुख्ता घर बनवा लिया और कॉमरेड राम लगन बाबू ने जमींदारों से घूस लेकर गरीब रैयतों को मुकदमों को खराब कर दिया। और आपके जो पाप है, कैसा पाप है? उसमें लोग कुछ भी करें, लेकिन मुझसे यह पाप कर्म कभी नहीं हो सकेगा। तुम मुझे दिलाना चाहती हो ना उसमें? हाँ। तो तुम मुझे अपनी झोपड़ी में ले चलो। और यह आश्रम किसके लिए? मैं यह जमीन वापस कर दूंगा लोगों को। हाँ, 10 जन की दी हुई चीज धर्मदा होती है। इसे अकेले भोगने वाला कभी सुख चैन से नहीं रह सकता। कुसमी कभी सुख चैन से नहीं रह सकता। सही कहा आपने। अब मुझसे पब्लिक का काम नहीं हो सकता। कुसमी नहीं हो सकता क्योंकि पार्टी ही टूट गई। पार्टी ही टूट गई। कुसमी मत रो गणपत, मत रो। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं गणपत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों का नेता कैसा हो तो हमसे टकराएगा, दूर हो जाएगा। भाइयों, हमारे प्यारे साथियों, इस बार के चुनाव में फोकटिया बाबू को छत के छुड़ा देंगे। हम अपना प्रतिनिधि हम खुद चुनेंगे। आज हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वोट की शक्ति को दिखाएंगे जो हमारे बीच में है, जिसे हम जानते हैं और पहचानते हैं। हम मुख्य विधायक भी अपना चुनेंगे और सांसद भी अपना चुनेंगे और मुखिया भी अपना चुनेंगे। हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच का होगा। हम किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं रहेंगे। साथियों, इस बार मुखिया के चुनाव में हमारे अपने ईमानदार, संघर्ष करने वाला, शोषित पीड़ित किसान मजदूर के बाद हमारे अपने गणपत जी को मुखिया में खड़ा करेंगे और वोट की शक्ति को दिखाएंगे। ठीक कहता है हमारा साथी। अब हमें किसी ओकटिया बाबू और फोकटिया बाबू की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने शक्ति को खुद दिखाना होगा। अब हमें किसी आर्थिक पार्टी के झंडे के नीचे नहीं रहना। अगर हम सबको देश से प्यार है और अपने समाज से प्यार है तो हमें सिर्फ एक ही झंडे के नीचे रहना होगा। और वो झंडा होगा हमारा ये। प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झल
चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सेवा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए, मैं रहूं या सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हेलो। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए,